अनोखी कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सुनाएंगे गीता का 6वां अध्याय और अर्थ भी बताएंगे इसका। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भगवान कहते सुमुखी, मैं अब 6वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाती है। गोदावरी के नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैणव नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पिप्पल लेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानुश्रुति नामक एक राजा है। जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मानतरण मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता। प्रदन्न होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ जाते थे, मानो असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ के में प्राप्त प्रोडास के रसस्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान पर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ से ठीक समय पर वर्षा करते थे। समय पर राजा के शासनकाल में ईतियों खेती होने में 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था। अच्छी नीतियों के सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुआ, पोखरे आदि खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन नई नीतियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवताओं ने वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मंडल के मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले हंसों से कहा, संबोधित करते हुए कहा, भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। इसमें हमें सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानुश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वालों हंसों ने आगे वालों हंसों का वचन सुनकर हंस पड़े और कहा, उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानुश्रुति तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक से भी तेज भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानुश्रुति अपनी ऊंची महल की छत से उतर गए। सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी नगरी में यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विष्णु मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी गया। यह भगवान श्री कृष्ण आदि का स्थान है, जो परम महान है एवं मोक्ष प्रदान करने वाला। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि इसका सेवन करते। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता। उसकी आकृति अंधचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण परमानंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 88 की वहाँ शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी का और पदों का उच्चारण करके हुए देवता के समान हो जाते। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ
अधिक धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहते हैं रहने पर भी अपनी कालमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र क्षणकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं सुधा पढ़ लेते तथा जहाँ मणकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित निवास करते। कश्मीर के राजा मणकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उसका नाम मणकेश्वर पड़ गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र पहचान लिया कि यह महात्मा रैक हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा से चंद विहार करने वाले फिर यहाँ इसलिए ठहरे हैं, इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोतियों के हार, अच्छे वस्त्र, 1 सहस्त्र गौएं भी लीं। कश्मीर मंडल महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक ने अत्यंत भक्ति के साथ चरणों पड़े हुए राजा जामशूति कुपित हो उठे, बोले, हे राजा, तुम दुष्ट राजा है, क्या तुम मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी गाड़ी ले जा, ये वस्त्र मोतियों के हार ले जा, ये दूध देने वाली गौएं भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। राजा ने सांप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महत्व कैसे आया? कृपा कर आप मुझे ठीक बताएं। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6वें अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजुराशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जामशूति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6वें अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मूल वक्त वत्सल भगवान की है। गीता को थोड़ा विराम अर्थ भी सुनाएंगे आगे, एक भजन वाणी को आगे बढ़ाते हुए। यमुना किनारे मेरा गाँव सावेरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ब्रज की गौरी में अलबेली, राधा रंगीली मेरा नाम सावेरे आए जइयो, ओ यमुना किनारे मेरा गाँव सावेरे आए यो, मल मल के स्नान कराऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, पूजा करूंगी सुबह शाम सावेरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावेरे आए जइयो, मल मल का गदा मंगवाऊं, चुन चुन कली
यमुना किनारे मेरो गाँव सावेरे आए जइयो। भजन समाप्त हुआ। अर्थ सुनाएंगे। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज फिर बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को चाहता हुआ करने योग कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है। वह और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समतत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा को तो स्वयं आप ही मित्र, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आपकी शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान जिसमें अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष स्वद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित है और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर में ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र में उपरोक्त की ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रियों को क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग को अभ्यास करें। और उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और जल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा देखता हुआ और ब्रह्म अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाले और मेरे प्राण हुआ स्थित हो गए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित परमानंद पराकाष्ठी वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले का सिद्ध होता है, अति सहन करने वाले का न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथायोग का आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथायोग चेष्टा करने वाले का और यथायोग सहन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से इस प्रकार हुआ पुरुष युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित
दीपक जलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूझ बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूझ बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ ही नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहे तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग नाम उक्ताए हुए चित्त से यथार्थ तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चितता से अर्थात वासना और आसक्ति सहज त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सब से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो गए और कुछ भी चिंतन ना करें, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहे कि यह स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थ में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें, क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत नहीं है और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहते हुए इस प्रकार अंतरात्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाले तथा संभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक दिखता है। वह संपूर्ण भूतों को देखता था जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प से के आधार देखता है, वैसे वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपनी सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्मस्वरूप मुझ वासुदेवी को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं सदृश नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए सदृश नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में की भाव से स्थित है। इसी प्रकार जो पुरुष की भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता हुआ योगी सब प्रकार से बरतता हुआ ही मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उनके अनुभव में मेरे सिवा में कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी पुरुष होते हैं सादृश्य संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अवस्था को दुख भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समतत्भाव से कहा है इसको मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रतिमंथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अतः स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने से पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय अर्थात प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युग से चलायमान हो गया है मन, जिसका ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। महाभावो, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ है? आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हो गया है।
नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला था भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के घर में कुल के में जन्म लेता। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है, जिसको संसार में संदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि के योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और एक गुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगत प्राप्ति निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के बस में हुआ भी पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सम तत्बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तथा क्या कहना है, अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। बोलिए वक्तवत्सल भगवान की। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।